हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकान फड्डा। और आज जो है हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसमें चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विविधता। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव या किसी के साथ जाति करने से इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जो जायज़ तरीके से अपना हक मांग रहा है और उसको अगर वो हक न दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही सीधे से है किसी के साथ जाति करने से है या भेदभाव करने से है। ठीक है। इन दिस चैप्टर, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। तो हमने जो हमारा इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने विविधता के बारे में डिस्कशन किया था कि एक्चुअल में विविधता क्या है और किस तरीके से उसको डील किया जा रहा है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में विविधता किस तरीके से मायने रखती है इंडिया को डाइवर्स बनाने में। तो उसके इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट को हमने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कंसाइज वे में डिस्कस किया था चैप्टर 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जो है आप उसको ज़रूर एक बार देख लें। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी रहेगी कि कैसे आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जैसे कि आप ये चित्र को देख रहे हैं, चित्र में ये देखिए इधर लड़की है, फिर उसके बाद ये अलग है। देखिए सबके ड्रेसिंग सेंस अलग अलग है, डिफरेंट हैं। ठीक है। उनके थॉट्स भी अलग होंगे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होंगे, लेकिन यही सारे लोग जब एकजुट होते हैं तो यही लोग डाइवर्सिटी बनाते हैं और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ये डिफरेंस एंड प्रिजुडिस। ठीक है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर से मतलब होता है। जैसे कि दो लोग हैं तो दो लोग का कलर अलग हो सकता है, उनके नाम अलग हो सकता है, ये एक तरीके का अंतर है। और प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। आप जो है जब किसी चीज़ को बगैर जाने बगैर किसी के बारे में आप जब एक राय रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है हिंदी में? इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, या इंग्लिश में प्रेजुडाइज कहा जाता है। तो प्रेजुडाइज का मतलब यही होता है। ठीक है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वी आर द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। हम जो होते हैं उसे जो हमारी जो डेली बेसिस की जो जिंदगी है वो किस तरीके से होती है, ये डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से रहते हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्या बातें करते हैं, किस तरीके के गेम्स खेलते हैं और किस तरीके के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। यही सारी चीज़ क्या करती हैं कि वो हमें जो हम वर्तमान में है वो उसको बनाता है। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेसेस वेयर वी लिव। और ये सारी चीज़ें डायरेक्टली जो है इतिहास और वहाँ जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके भूगोल से ये प्रभावित होता है। ठीक है। मैंने आपको उसमें जो है फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था किस तरीके से हमको जो है, मैंने उसमें 2 एग्जाम्पल दिए थे आपको, केरला का और लद्दाख का। दोनों की लाइफस्टाइल जो कि देखियो दोनों जो है एक ही देश के अलग अलग राज्य हैं, हिस्ट्री भी सेम शेयर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो आपको जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से और ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से आप उसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअल में अगर थोड़ी सी भी दूरी बढ़ जाती है तो चीज़ें बदल जाती हैं, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्रफल है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है उसके हिसाब से। तो अब आगे हम देखते हैं। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और आगे जो आने वाला कुछ 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं उससे हमें ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितनी ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ भारत है और उसके विचार हैं। ठीक है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन वर्ल्ड। विश्व में पूरे जो हैं सबसे बड़े जो रिलीजन्स हैं वो कितने हैं? 8 हैं। जैसे कि उसमें आप पहले नंबर पे आप रख लिए क्रिश्चियनिटी को रख सकते हैं, दूसरे नंबर पे किसे रखेंगे? आप दूसरे नंबर पे रखिए इस्लाम को, तीसरे नंबर पे आप हिंदुज़म को रख लीजिए, फिर उसके बाद है बौद्धिज़्म है, कन्फ्यूसिज्म है, ठीक है, और जैनिज़्म है, फिर हमारा यहूदी वाला जो आ जाता है जिनको बोला जाता है जुडाइज़्म बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग और बिगेस्ट रिलीजन्स आइडेंटिटी है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है। तो लगभग 8 सबसे बड़े हैं, और ऐसे अगर छोटे छोटे लेवल पे आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। और एक चीज़ सबसे खास बात, ये 8 धर्म जो विश्व में जो सबसे प्रमुख हैं, इंडिया में सारे धर्म प्रैक्टिस किए जाते हैं। आप डाइवर्सिटी का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं। 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं भारत में, और मदर टंग जो मातृभाषाएं हैं उसके बारे में तो आपको अंदाजा ही नहीं कि एक्चुअल में कितनी ज़्यादा हैं।
भारत के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आदमी सिर्फ खाली 10 कोस चल ले, 10 कोस का खाली रास्ता तय कर ले, तो लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस और खाना खाने का तरीका बदल जाता है। आप ये समझ लीजिए इस स्टेटमेंट से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको जो है अपने एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, सैकड़ों से ज़्यादा यहाँ पे जो है डांस करने के जो डांस फॉर्म्स जो होते हैं, नृत्य के तरीके होते हैं, वो अलग अलग हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, और ये हमेशा जो है इस तरीके की चीज़ जो है मतलब कि सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, इनको एज अ पर्व के तौर नहीं बनाया जाता। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु टुक लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। दरअसल वजह यह है ना कि हम उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं जो हमारी तरह बात करते हैं या हमारी तरह ड्रेसिंग करते हैं या सोचते हैं, ठीक है। सम टाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। और क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों से कभी कभी मिलते हैं, वो बहुत ही मतलब विचित्र होते हैं, उनसे ज़्यादा हमारी जान पहचान नहीं होती है, अनफेमिलियर होते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, और हमें वजह नहीं पता होती है। दरअसल क्या है कि आप निकले घर से, आप स्कूल ही गए, स्कूल में आपके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, उनका ड्रेसिंग सेंस भी अलग हो सकता है, उनके बातचीत करने का तरीका अलग हो सकता है, और ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप कंटेक्स्ट को समझेंगे। आप उन्हें डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं कि ये किस कल्चर से हैं, इनका माइंडसेट क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, हम इनसे इतना ज़्यादा डाइवर्स या डिफरेंस क्यों हैं, ठीक है। पीपल आर also from certain attitudes and opinions about other who are not like them, और उनके विचार कुछ इस तरीके के हो सकते हैं जो आपको शायद ना पसंद आए, और आपके विचार कुछ ऐसे हो सकते हैं कि सामने वाले को भी ना पसंद आए। तो हम क्या है, जब तक हम एक क्या होगा कि हारमोनियस जो कन्वर्सेशन होता है, एक अच्छी जो बातचीत होती है, जब तक हम वो उसे नहीं डेवलप करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो है सबसे अच्छे से पट ही जाए या अच्छे से बात ही बन जाए, ठीक है। Some of these statements see villagers are ignorant and see people in cities as money-minded and lazy। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि गांव के लोग जो होते हैं वो गैर पढ़े लिखे होते हैं। इग्नोरेंट का मतलब होता है कि मतलब जो जिन लोगों का मतलब पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं होता है, ना समझ या अज्ञान से भी समझ सकते हैं, ठीक है। और शहरों के लोगों के बारे में लोगों का ख्याल ये होता है कि ये सिर्फ मनी माइंडेड होते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के पीछे दौड़ते हैं और आलसी होते हैं। व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। जब हमारा इस तरीके की चीज़ें हम ज़्यादा सोचते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके की ऋणात्मक या जो हमारा दृष्टिकोण है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ठीक है, ये लेजी स्टिंजी होता है, और ये स्टेटमेंट क्या है, यही सारी चीज़ें क्या बना देती हैं, प्रिजुडाइज बना देती हैं। मैंने प्रिजुडाइज के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। प्रिजुडाइज का मतलब ही ऐसा होता है किसी व्यक्ति के बारे में आप अपने से ही जो विचार तय कर ले रहे हैं कि नहीं, आपने उस व्यक्ति से बात नहीं की और आपने तय कर दिया कि नहीं ये ऐसे ही हैं, ठीक है, ये बेकार हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं, आप किसी के बारे में कैसे राय रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बगैर जाने बगैर किसी आदमी के खिलाफ अगर ऋणात्मक विचार रखता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रिजुडाइज कहा जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होगा, पूर्वाग्रह। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others, ठीक है। जब हम ये समझ लेते हैं कि यही एक तरीका है जो सबसे सही है, सबसे बढ़िया है, और जब हम अपने दिमाग में ये बैठा लेते हैं तो उसके साथ ही एक चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई आप जो हैं गलती करेंगे, ये कंफर्म हो जाता है। हु मे प्रिफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। और फिर क्या होता है, उससे आप जो है आप क्रिएटिव चीज़ें नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस देन इंग्लिश, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये समझाना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ट। कैसे? अब इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, दरअसल लोग ये बता देंगे कि देखिए सारे जितने बड़े बड़े लिटरेचर्स हैं वो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, सारी अच्छी किताबें इंग्लिश में हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत स्वीट है, सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं। लेकिन देखिए आप अगर विश्व का अगर आप एक परसेंटेज देखेंगे तो अरबिक बोलने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, हिंदी बोलने वाले भी लगभग 80 करोड़ से ऊपर लोग हैं। तो एक लैंग्वेज कैसे सबके सुपीरियर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक चीज़ को लेकर राय बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही प्रेजुडिस कहलाती है, ठीक है।
वी कैन बी प्रिजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों को लेके पूर्वग्रसित होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के धर्म, बहुत सारे लोगों का कलर, उनका जो क्षेत्र होता है। जैसे कि अब यहीं पे है, अब यूपी को ही ले लीजिए, यूपी में क्या बोला जाएगा, यूपी में बोला जाएगा कि अरे जो पूर्वांचल के लोग होते हैं वो लोगों का जो रवैया होता है वो बड़ा अजीब होता है। वेस्ट यूपी के लोग हैं, उनकी आवाज़ बड़ी टनक होती है और उनके अंदर जो होता है थोड़ा कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। ये सब क्या है, ये सब प्रिजुडाइज हैं। जैसे कि अगर आप जब इधर अगर आप जैसे कि सहारनपुर साइड में जाएंगे तो उधर बोलेंगे लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा टाइप करने वाले होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब पहले से ही बना ली गई हैं, बगैर एक्सपीरियंस किए जब कोई आइडिया क्रिएट कर लिए जाते हैं तो वो सब क्या होती है, वो सब समस्या की जड़ बन जाती है। ठीक है, आप देखिए क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। ठीक है, स्टीरियोटाइप का भी मतलब यही होता है। ठीक है, स्टीरियोटाइप भी कहीं ना कहीं प्रेजुडाइज ही होता है, लेकिन स्टीरियोटाइप के कुछ अलग लक्षण होते हैं। तो स्टीरियोटाइप को मैं पहले आपको बता देता हूँ कि स्टीरियोटाइप कहा जाता है। जैसे कि आप कोई एक पंजाबी व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, तो पंजाबी व्यक्तियों को आपने जैसे ही देखा आपके दिमाग में यह आया यार पंजाबी लोग गाड़ियाँ बहुत अच्छी चलाते हैं। अक्सर करके आपने क्या है फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, नॉवेल्स में देखा होगा, कनाडा में, यूरोप में, वहाँ पर ज़्यादातर जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो पंजाबी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ग्रेटेस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के, मनमोहन सिंह, वो पंजाबी हैं। ठीक है, बहुत सारे सिंगर्स हैं वो पंजाबी हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, और मतलब कि जैसे कि आप खुशवंत सिंह इस तरीके के राइटर्स को देखेंगे तो वो क्या है, अब लोगों के अंदर क्या है कि स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, स्टीरियोटाइप क्रिएट होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑल ऑफ अस विद फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, हम क्या है कि जो लिंग भेद जो होते हैं उससे हम लोग सभी लोग जो है मतलब गुजरे हुए हैं, सब लोग देखते हैं, सब लोग जानते हैं। What does it mean to be a boy or girl, और एक लड़का और लड़की क्या होना होता है इसके बारे में सभी लोग को पता है। Many of you would say we are born as a boys and girl, it is a given, what is there to think about। हम अब लोगों से अगर आप पूछो कि लड़की और लड़के क्या होते हैं, इसके बारे में अगर आपसे कोई राय रखी जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो आदमी सामने वाला बोल देगा कि अरे लड़की लड़के पैदा होते हैं, बाई जेंडर डिसाइड हो जाते हैं, सोसाइटी उनको ये लड़का बुलाती है, लड़का बुलाती है, इसमें इतनी सोचने क्या बात है। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक छोटी सी केस स्टडीज बताऊंगा नीचे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं क्या है ये एक्चुअल में। ठीक है, अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दो सेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर सेक्शन। अब देखिए दो सेक्शंस हैं गर्ल्स और बॉयज का, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन लड़की वाले में जाएगा और कौन लड़के के में जाएगा। ठीक है, दे आर वेल बिहेव्ड। ठीक है, अब द वेल बिहेव्ड, अब ये थोड़ा सा डिलेमा हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लड़की भी वेल बिहेव्ड होती हैं और लड़के भी होते हैं, और दोनों भी जरूरी नहीं है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। सॉफ्ट स्पोकन जो कहीं ना कहीं जो है ये लड़कियों की तरफ दिखाता है। ठीक है, कि ये लड़कियों का ये हिस्सा है। ठीक है, दे आर फिजिकली स्ट्रांग। फिजिकली स्ट्रांग क्या बोलते हैं, अरे ये तो मर्द है भाई, मर्द। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिजिकली स्ट्रांग। इस तरीके के सेंटेंसेस किसके लिए यूज किए जाते हैं, बॉयज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, दे आर नॉटी, लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे आर गुड डांस एंड पेंटिंग्स, ये सब लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। डोंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ये लड़कों के लिए बोलते हैं। अरे मर्द को आंसू नहीं आने चाहिए। इस तरीके के जो है हिपोक्रेटिक्स जो शब्द होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। राउडी लड़कों के लिए यूज किया जाता है, अरे ये बहुत ही दबंग है, बहुत ही डैशिंग है। ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता है, लड़कों के लिए किया जाता है। दे आर गुड एट स्पोर्ट, वो लड़के बहुत खेल में बहुत अच्छे हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, ये लड़कियों के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये स्टीरियोटाइप दिमाग में बनाया जा रहा है कि लड़की है तो वो खाना ही बनाएगी। क्या वो अच्छी डॉक्टर नहीं बन सकती, क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकती, क्या वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकती, क्या वो अपने माँ बाप का जो है बोझ अपने ऊपर नहीं ले सकती है। ठीक है, दे आर इमोशनल्स, ये भी लड़कियों को लेके एक स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट है कि दे आर इमोशनल्स, ये जो है इमोशनल्स होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब ये जो है आप इससे एक बार क्या करिए, मैच कर लीजिएगा और उसके बाद इसको कर लिए। देखिए एक चीज याद रखिए, आप ज्यादा जो है क्वेश्चन आंसर जो नीचे होते हैं उससे फोकस मत करिए। ये अगर आप अप्लाइड सेक्शन अगर आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी इससे अप्रोच डेवलप होगी। अभी आप छोटे हैं, छोटी क्लास में हैं, ठीक है, बड़ी क्लास में जाएंगे, एक बार अगर आपने अप्रोच डेवलप कर ली तो आपके लिए आसान हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इफ यू टेक द स्टेटमेंट,
दे डोंट क्राई। देखिए अब यहीं पे जो है मैंने जो आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है उसी को फिर से बताएंगे। दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं। यू विल से दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मेन। वो लोग रोते नहीं हैं, वो रोंदू टाइप के नहीं हैं, ठीक है। ये किससे एसोसिएट किया जाता है? ज्यादातर ये बोला जाता है कि लड़कों और आदमियों की ये बातचीत है। एज बेबीज और चिल्ड्रंस व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ दैट पेरेंट्स एंड अदर फैमिलीज मेंबर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई, यू आर बॉय, बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। अब क्या होता है कि आप अपने घर में ही देखिए, हमारी जिस तरीके की सोसाइटी है, जब एक लड़का कहीं गिर गया या उसको चोट लग गई तो उसको घर वाले किस तरीके से सांत्वना देते हैं? बोलते हैं अरे तुम्हें रोने क्या जरूरत है, तुम बहुत बहादुर हो, तुम लड़के हो, तुम ये हो, तुम वो हो। इस तरीके की चीजें जो है माइंड में क्रिएट की जाती हैं। एज द चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। और जब लड़का क्या होता है, लड़के के दिमाग में ये सारी चीजें घर कर जाती हैं। और फिर क्या होता है, लड़का जब बड़ा होता है और उसको कभी कभी रोना भी आता है तो उसके दिमाग में आता है यार मैं तो लड़का हूँ, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो आदमी हूँ, मुझे तो रोना ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमको यही सिखाया है। ये क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक नेगेटिव थॉट है, ठीक है। रोना हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन वक्त के साथ साथ, ये नहीं कि हर वक्त रोते भी रहो। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, और उसे ये भी लगने लगता है कि रोना होना तो ये सब जो है ना कमजोरी की निशानियां है। सो इवन थो both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain. As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. और क्या होता है फिर धीमे धीमे उनके दिमाग में आ जाता है कि नहीं रोना नहीं है। if a grown boys cries then he feels that other will either tease him। और फिर लड़के के दिमाग में एक चीज ये भी आने लगती है कि अगर मैं रोऊंगा तो जो बाकी लोग हमें मेरा मजाक उड़ाएंगे और वो मुझे बोलेंगे देखो ये लड़का होके रो रहा है, ठीक है। दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर, ठीक है। इस तरीके से क्या किया जाता है कि स्टीरियोटाइप माइंड जो है क्रिएट किया जाता है। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कंस्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग। और ये सारी चीजें क्या है, हम सुन सुन के उसको जो है अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। और हम जो है हमारा समाज इस तरीके का बना दिया जाता है कि नहीं हमें सिर्फ इन्हीं चीजों को फॉलो करना है और किसी की भी नहीं सुनना है। वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। और फिर क्या होता है, हम इसी समाज में जो है लड़के और लड़कियों को इसी सोच के साथ जो है हम उसमें क्या करते हैं, उनको इंडल्ज कर देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल। मैंने जैसे कि आपको ऊपर के जो एक्सरसाइज वाला जो सिस्टम था उसमें जो मैंने आपको समझाया ना, तो उसी में ये सारे अप्रोचेज हैं। आप उनको समझिए और उससे थोड़ा सा आप सीखिए, ठीक है। When we fix people into one images, we create a stereotype। देखिए स्टीरियोटाइप का एक मतलब ये भी होता है कि हम एक जो सदा सदाया जो रूल या नियम होता है, जब हम उसमें किसी चीज को फिक्स कर देते कि नहीं तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसा ही करोगे, तो वहीं पर से क्या होता है वो चीजें स्टीरियोटाइप हो जाती हैं। When people say that those who belongs to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotype। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक दिमाग में तय कर लेते हैं कि इस देश का यह व्यक्ति है तो या ये धर्म है या ये सेक्स है, सेक्स का मतलब लिंग से मतलब है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल आइडेंटिटी से इसका मतलब होता है। रेस है, रेस का मतलब होता है जाति से। और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो जब जो लोग जो है पहले से तय कर दिए कि ये इस देश का है तो पक्का ये लड़का होगा, जैसे चाइनीज हैं तो ये लड़के ही होंगे, ठीक है। इनका ये धर्म है तो पक्का जो है इस धर्म वाले ज्यादा उपद्रवी होते हैं, मारकाट करते हैं। ये इस लिंग के हैं तो ये पक्का जो है इनके रहने सहने का तरीका अच्छा नहीं है, समाज में ये खड़े होने लायक नहीं है। ये इस जाति के हैं तो पक्का ये बुरे होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके से है, तो उसको लेके जो भद्दे भद्दे जो कमेंट्स तैयार किए जाते हैं, ये सारे क्या होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि इस जगह से हैं तो ये क्रिमिनल ही होंगे, इस जगह से हैं तो लेजी ही होंगे, डम्ब हैं, ये बेवकूफ होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें कहलाती हैं स्टीरियोटाइप। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप। हम जब किसी व्यक्ति को एक जो सीमा होती है उसके अंदर जब हम उसको बांध देते हैं कि नहीं तुम हो एक्चुअल यही, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो स्टीरियोटाइप हो जाता है।
There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. और इस तरीके के लोगों, एक चीज हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, एक पर्टिकुलर कोई रेस, रिलीजन, कास्ट, ये सब नहीं है, ठीक है। प्रत्येक तरह के व्यक्ति प्रत्येक स्थान पे पाए जाते हैं, वो चाहे अपने आप को आर्यंस मानते हो, चाहे अपने आप को द्रविडियंस मानते हो, चाहे अपने आप को ककेशियन मानते हो, चाहे जिस तरीके का, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी सेम। अब जैसे कि कोई एक लड़का है, ठीक है, अब मैं उसकी फैमिली के बारे में बताता हूँ कि स्टीरियोटाइप एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि एक लड़का है, वो अपने घर में रह रहा है, और वो घर में क्या है कि वो पढ़ने जाता है, ठीक है। अब उसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता है, वो बहुत उपद्रव मचाता है, और टीचर उसको ये बोल दे कि अरे इनकी फैमिली ही ऐसी है। लेकिन जब कभी वो उस फैमिली के अटैच में आएगा या उसके करीब जाएगा तो उसे समझ में आएगा यार इनके फैमिली वाले तो बड़े समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े काबिल हैं। तो क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं आप एक इमेज देख के जो है आप पूरी पिक्चर डिसाइड कर लिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें क्या कहलाती हैं, स्टीरियोटाइप कहलाती हैं। They fit large numbers of people into one pattern or type. Stereotypes affect all of us and they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. ठीक है, स्टीरियोटाइप की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग जो बहुत कुछ अच्छा करने के एवज में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें भी होती हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरीके का साइकोलॉजिकल जो है जो होता है बुराई होती है, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक बुराई है एक तरीके की। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, असमानता, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। देखिए, दो व्यक्ति हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक है। एक व्यक्ति ने मेहनत की, वो लगातार लगा रहा, उसने 100 रुपए कमाए, और एक दूसरा व्यक्ति है, उसने लगातार मेहनत की, उसने 50 रुपए कमाए। ये इनके बीच की इनइक्वालिटी है, ये कहीं ना कहीं मेहनत की बेसिस पे जो है गड़बड़ा गया, या रिसोर्सेज की कमी पे हो गया। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, दो मजदूर आपके पास काम करने आते हैं और आप एक मजदूर को 7 रुपए देते हैं और एक मजदूर को 4.5 रुपए देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये भेदभाव कहलाएगा, इसी को डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये कब होता है, जब आप किसी को लेकर पूर्वाग्रह या स्टीरियोटाइप्स बिहेवियर आप करते हैं, ठीक है। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, टेकिंग अप जॉब्स, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन अ सर्टेन नेबरहुड। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो अपने पड़ोस में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आए तो उसे काम नहीं करने देंगे, उसे नौकरी नहीं देंगे, उसे जॉब नहीं देंगे, उसे रहने नहीं देंगे। तो ये क्या होता है, एक तरीके का क्या है कि ये नेगेटिव वातावरण तैयार कर रहा होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, लोग कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो जाते हैं। भारत में अक्सर करके ऐसा होता है, आप जैसे शहरों में जाएंगे तो वहां पे आपको जो है रेस, क्लास, कास्ट, रिलीजन, इन सारी चीजों के बेसिस पे, ठीक है, जेंडर के बेसिस पे आपको कमरे नहीं दिए जाएंगे, आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाएंगे। उससे क्या होता है, लोग पिछड़ जाते हैं। You probably recall from the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways. अब आपको याद है, मैंने पहले चैप्टर में बताया था, एक जो अखबार बेचने वाला जो लड़का था, समीर 1 और समीर 2, दो लड़कों के बीच की जो कन्वर्सेशन थी, काफी एलिगेंट कन्वर्सेशन थी, उसको जो है आपने जो है समझने का प्रयास किया होगा, उससे भी आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। अब वो दोनों जो है अलग अलग रिलीजन थे, एक मुस्लिम था और दूसरा जो था नॉन मुस्लिम रहा, ठीक है। दिस इज एज एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, और यह कहीं ना कहीं एक विविधता का एंगल है, ना कि कोई भेदभाव का। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यही विविधता जो है क्या है कि एक सोर्स भी बन जाती है कभी कभी भेदभाव करने का। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक सर्टेन लैंग्वेजेस, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स। अब क्या होता है कि एक जो ग्रुप होता है वो कई जगह पे रह रहा है, उसका धर्म अलग होता है, उसका जो क्षेत्र अलग होता है, तो जरूरी नहीं कि इस आधार पे जो है उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाए या उसे इंफीरियर फील कराया जाए। Another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds. अब आप यह भी याद रखिए कि उन दोनों समीर में जो है आर्थिक जो उनकी मतलब आर्थिक जो बैकग्राउंड था वो भी काफी जो है क्या था, कमजोर था। एक के पास बहुत पैसा था, वो स्कूल जाता था, दूसरे के पास पैसा नहीं था, वो गरीब था। वो क्या करता था, वो अखबार बेचता था, अपने माँ बाप की मदद करता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर जो है एस्पिरेशन नहीं था, वो काम नहीं करना चाहता था, ठीक है।
अब मैं आपको एक जो है काफ़ी अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि स्टीरियोटाइप को लेके। देखिए ये ठीक है, ये बच्चियाँ जो हैं ये पढ़ रही हैं। अब मैं बताता हूँ एक A common stereotype about some Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. मुस्लिमों को लेके लोगों के बीच में एक आम धारणा बनी हुई है कि वो अपने बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और उन्हें जो है शिक्षा और इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर रखते हैं। However, studies have now shown that the poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. और एक नई शोध और रिसर्च के हवाले से मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मुस्लिमों के बच्चियों को पढ़ने या कुछ दिन पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ने की जो मेन रीज़न ये वजह है, वो वजह एक ये है कि इनके पास जो है पैसे की तंगी रहती है। इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच। अब क्या है, केरला में क्या है कि स्कूल से बच्ची के घर की जो है डिस्टेंस जो है या दूरी है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती। देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ टीचर्स आर वुमेन। अब क्या होता है कि वहाँ पे जो है ज़्यादातर जो टीचर्स होती हैं 60% के पास वो ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं, और जो मैडम्स लोगों को जो है स्कूल पहुंचने में भी आसानी होती है क्योंकि बस जैसी सुविधाएं अच्छी तरीके से की गई हैं। दिस फैक्टर हैव हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज इंक्लूडिंग मुस्लिम अटेंड स्कूल इन मच लार्ज नंबर। और इसके साथ क्या होता है कि इसका फ़ायदा जो होता है मुस्लिम गरीब बच्चियों को भी इसका फ़ायदा पहुंचता है। वो लोग भी स्कूल जाने में उनको सुविधाएं होती हैं और वो आसानी से वहाँ पे जाती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। इन अदर स्टेट वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज वेदर मुस्लिम ट्राइबल और सो कॉल्ड लोअर कास्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड स्कूल देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रिलीजन इज द कॉज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल। तो इससे एक चीज समझ में क्या आई कि अदर स्टेट में चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे शेड्यूल कास्ट हों या अनुसूचित जनजाति या जनजाति की जो जाति की जो बच्चियां हों या लड़कियां हों, उनके पास क्या है, कहीं ना कहीं क्या है कि लैक ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत होती हैं, ठीक है। उनके पास बहुत कमतरी होती है अवसर की, इस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते। उनके लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, रास्ते से आ जा रही हैं, उनके पास सुरक्षा नहीं है। तो इन सारी वजहों से भी माँ बाप कतराते हैं कि भैया जब इतना रिस्क है तो हम अपने बच्चे को क्यों भेजें, ठीक है। तो यही सारी चीजें टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज इन हॉस्पिटल। मैंने जैसे कि आपको पहले ही समझा दिया कि अगर एक बच्चा शहर में जाता है और वो कहीं ना कहीं एक लो कास्ट से लोअर कास्ट से संबंधित है तो उसको बहुत दिक्कत होती है रूम मिलने में, जॉब मिलने में, खाना पीने की जो व्यवस्था करने में, ये सब बड़ी दिक्कतें हैं। सम पीपल्स में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे लोग होते हैं दोनों तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को जो है फील करते हैं या उनके साथ घटना घटती है। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग्स टू ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। वो उस जो है ग्रुप से संबंध रखते हैं जिनके कल्चर की समाज में कोई वैल्यू नहीं होती है। वो उनमें ट्राइबल्स होते हैं, सम रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, इवन पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों संबंधित होते हैं। तो उनको क्या होता है, एक हीन दृष्टि से देखा जाता है समाज में, और यही क्या कहलाता है, यही डिस्क्रिमिनेशन फैलता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वाज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और आगे जो है हम फॉलोइंग सेक्शन में एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी के बारे में और उसकी लाइफ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे जो हमें ये बताएगा कि समाज में किस तरीके से लोगों के साथ भद्र व्यवहार किया जाता है और अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तो उसका क्या असर पड़ता है और उसने उससे किस तरीके से लड़ाई लड़ी, ठीक है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा टू अर्न अ लिवलीहुड। क्या होता है, लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो डेली बेसिस पे लोग क्या करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, बढ़ईगिरी का काम करते हैं, कुम्हार बर्तन बनाते हैं, कपड़ा सीनने वाले होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं। तो ये क्या होता है, ये सारे सोर्सेज होते हैं जीविकोपार्जन के लिए। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। अब इस तरीके के काम क्या होते हैं, इनकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी बाकी लोगों की होती है, ठीक है। इसकी ज़्यादा अहमियत होती है, जैसे कि क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज। देखिए जैसे क्या होता है, सफाई कर्मी जो होते हैं, कपड़ा धुलने वाले जो होते हैं, एक्टिविटीज़ लाइक और पिकिंग जो ये कूड़ा करकट उठाने वाले होते हैं, बाल काटने वाले होते हैं, इन लोगों को समाज में बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। जो कि मेहनत वो भी कर रहे हैं, वो भी मेहनत का खा रहे हैं, लेकिन क्या है, लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इनका ये काम अपवित्र है या इनका ये काम अच्छा नहीं है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को करके क्या होता है, समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया जाता है। दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, और यही सारा जो है आधार बनता है जाति व्यवस्था का। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ पीपल वेयर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ
लैडर वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो द अदर। और क्या होता है कि इसमें जो इसी तरीके की चीजें जो हैं लोगों को जो है ऊंच नीच की जो भावना होती है उनके अंदर भर देती है। दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द दिस लैडर कॉल देमसेल्फ अपर। और यही जो समाज में इस तरीके का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें जो सबसे ऊपर होता है वो अपने आप को सबसे अपर का सबसे हाई लेवल मानता है, और जो नीचे होता है वो अपने आप को लो लेवल मानता है, या समाज उसको लो लेवल मानता है। ठीक है, बोलता है कि अरे ये इस जाति का है, ये तुच्छ है। ठीक है, इस तरीके की चीजें भी होती हैं।